के लिए काफ़ी लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। 2026 में हम प्रवेश कर रहे हैं। सिर्फ़ आपका मूड माहौल ज़रा मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ। इस वक़्त आप मार्केट को लेकर बुलिश हैं, बेयरिश हैं, न्यूट्रल है? क्या है मूड आपका? जी। आई एम वेरी डिलाइटेड टू टॉक टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है, हम लोग को ये समझना चाहिए, इंडिया में तो हम लोग सब हमेशा ही बुलिश ही रहते हैं। हुँ, हुँ। 10 में से 11 साल हम सब बुलिश ही रहते हैं, हम कभी मंदी में आते नहीं है, बिकॉज़ इंडिया एक सेक्युलर ग्रोथ इकोनॉमी है। जी। पर उसके बावजूद मेरा ये मानना है, इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को और आपके दर्शकों को ये समझना चाहिए कि ये काफी मैच्योर्ड बुल मार्केट है। इस मार्च 26 में इस बुल मार्केट को 6 साल हो जाएंगे। तो मेरा ये स्टिल मानना है कि आने वाला साल 2026 का साल 2025 से बेटर होगा। ये साल अगर आप देखें तो प्रायतः इंडेक्स जो है फ्लैट रहा है, कुछ रिटर्न्स बने नहीं है इन्वेस्टर्स के इंडेक्स लेवल पे। मुझे लगता है आने वाले साल में इंडेक्स निश्चित तौर पे पॉजिटिव रिटर्न देगा। मुझे लगता है कि 12-13% रिटर्न निफ्टी इंडेक्स में मतलब एक्सपेक्ट करना एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है। एंड हमें थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशंस को मॉडरेट करना होगा, बिकॉज जैसे कि मैं कह रहा था, ये काफी मैच्योर्ड बुल मार्केट है, इसको 6 साल हो गए हैं। तो वैल्यूएशंस लास्ट 6 साल में मतलब काफी एक्सपैंड हुए हैं और काफी रिच हैं। और सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ जो ग्रोथ होती है, अंडरलाइन ग्रोथ होती है, वो भी आ चुकी है कंपनीज में। सो यहाँ से एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ करने वाली कंपनीज जो है, वो मतलब इकोनॉमी वाइड नहीं, काफी नैरो कंपनीज हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि, और बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं मिड एंड स्मॉल कैप में, जहाँ पे काफी, मेरा ये भी मानना है कि स्टॉक प्राइसेस जो है काफी अंडरलाइन फंडामेंटल से काफी आगे चल रहे हैं। तो उनमें कहीं ना कहीं या तो टाइम करेक्शन या एक प्राइस करेक्शन होगा। इसलिए आप मुझसे पूछे तो 2026 के साल के लिए मेरा व्यू पॉजिटिव है। पर मुझे लगता है ये स्टॉक पिकर्स का मार्केट रहेगा। हर स्टॉक में पैसा नहीं बनेगा। राइट स्टॉक्स में अगर आप पोजिशन है तो वहां आपका पैसा बनेगा, पर अगर आपके गलत स्टॉक है तो वहां पे लॉस भी हो सकता है। हुँ। तो इन्वेस्टर्स विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो एक हम कहते हैं ना, लो हैंगिंग फ्रूट अब बचे नहीं है इस बुल मार्केट में। आसानी से पैसा नहीं बना, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, टाइमिंग और शेयर दोनों ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएँगे। लेकिन और साथ पंकज में, जी, 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 जी। सॉरी, एक और चीज मैं बोलना चाहूँ, साथ में एक डिसिप्लिन रखना होगा। हुँ, हुँ। अगर आपको एक्चुअल में यहाँ पे पैसा कमाना है तो डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। हुँ, हुँ। ठीक बात है, बिल्कुल परफेक्ट है। आम तौर पर लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें, तब भी मार्केट का मूड माहौल ठीक हो तो पैसा जल्दी बन जाता है, और मार्केट ही ढीला हो और अगर आपने अच्छा स्टॉक लिया भी हो, तो इंतज़ार थोड़ा लंबा हो जाता है। तो ओवरऑल इंडेक्स के लिहाज से क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करें? क्या डबल डिजिट रिटर्न बन सकते हैं? मुझे लगता है 12-13% रिटर्न एक निफ्टी इंडेक्स पे बन सकता है। और उसका मूलतः कारण ये है कि मुझे लगता है ये साल लास्ट 12 महीने में आप देखें तो जो टॉप 200 कंपनीज हैं इंडिया की, उनके अर्निंग्स ग्रोथ मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट जैसी है। 2% अर्निंग्स ग्रोथ है कैलेंडर ईयर 25 में। निफ्टी 200 अगर आप देखें तो उसमें अर्निंग्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ केवल 2% है, जो कि हमारी जो एनालिसिस और रिसर्च बताती है, वो नेक्स्ट ईयर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बढ़ के 11% हो जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर हम 11% अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी 200 कंपनीज में। और उसके चलते मुझे लगता है वैल्यूएशंस जो मार्केट के हैं वो यहीं रहेंगे। तो 11-12% रिटर्न निफ्टी इंडेक्स में नेक्स्ट ईयर पे आ सकते हैं। पर हमारा ऐसा भी मानना है कि जो डिस्पर्जन है मार्केट में और वाइड हो जाएगा, मतलब पार्टिसिपेटिंग स्टॉक्स और नॉन पार्टिसिपेटिंग स्टॉक में गैप और बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको राइट पोजिशनिंग होना बहुत जरूरी है 2026 में पैसे कमाने के लिए। बिल्कुल, ये एक अच्छी बात आपने बताई कि 12-13% के रिटर्न निफ्टी में मिलने से काफ़ी बेहतर हो सकता है। एक और चीज़ जो मैं पूछना चाहता हूँ, आमतौर पर इस साल सबकी कंप्लेंट्स ये रही कि चलो निफ्टी तो घूम फिर के लाइफ हाई पर आ गया, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों का दुःख दर्द अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब इंडेक्स तो वो भी थोड़े ऊपर आ गए, लेकिन बाकी जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं, वो अभी भी काफ़ी नीचे। क्या आपको लगता है कि ब्रॉड बेस तेज़ी की उम्मीद मिड कैप, स्मॉल कैप में अगले साल करना ठीक है या नहीं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली अनिल जी, मतलब मुझे लगता है कि वो जो मिड कैप में जो लार्ज मिड कैप छोड़ दें, उसके अलावा जो आप पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, जो छोटे मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज हैं, वहां मुझे लगता है कि मिसप्राइसिंग बहुत ज्यादा है। और इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि वहां पे जिन कंपनियों में रिजल्ट सपोर्टिव नहीं आ रहे हैं, वहां पे और पेन आ सकता है स्टॉक प्राइसेस का। बिकॉज बहुत सारी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज है आज भी जो है 30-40-50 के पी पे चल रही है। लॉन्ग टर्म में मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज के इस तरह के प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल सस्टेनेबल नहीं है। बिकॉज ये कंपनियां अक्सर देखा जाता है कि जब एक इकोनॉमी का पॉजिटिव साइकिल, ग्रोथ साइकिल होता है, उसमें अर्निंग्स ग्रोथ दे देती है। पर जैसे ही इकोनॉमी स्लो डाउन होता है, जैसे कि फिलहाल हम देख रहे हैं इकोनॉमी में एक थोड़ा सा स्लो डाउन आया है मल्टीपल कारणों की वजह से, तो ये कंपनीज जो है इनकी अर्निंग्स ग्रोथ बहुत जोर से घट जाती है।
तो मुझे लगता है कि मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में वो काफी कंपनियों के लिए अर्निंग्स ग्रोथ की चैलेंज रहेगी आने वाले साल में, और मुझे ब्रॉड बेस पूरे मार्केट में तेजी हो जाए, मेरा ऐसा मानना नहीं है। आज का दिन इंडियन मार्केट में खुलने के साथ ही इतना अच्छा जाता हुआ नज़र नहीं आया। जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि इंडियन मार्केट की तरफ से अभी भी कुछ जो है तेज़ी का मूड माहौल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तरह से देखिए दिसंबर का तो महीना है और दिसंबर के महीने में जिस प्रकार से जो एफआईआई निवेशक है वो छुट्टियों पे निकल जाते हैं और ज़्यादा वॉल्यूम इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिलती, और वैसा ही कुछ पिछले 2 से 3 दिन देखने को आपको भी मिल रहा होगा कि इंडियन मार्केट में ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आ रहे हो, मार्केट कंसोलिडेशन के फेज़ में ही अभी चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी जो फेज़ अभी चलता हुआ नज़र आ रहा है वो एक कंसोलिडेशन का फेज़ है, और ये कंसोलिडेशन का फेज़ दिसंबर के महीने तक तो चलता हुआ नज़र आएगा। जब जनवरी स्टार्ट होगी तो वहाँ से एक वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और तेज़ी भी वहीं से देखने को मिल सकती है। तो देखना होगा कि किस प्रकार की जो तेज़ी है वो आने वाले दिनों में दिखाई देगी, क्योंकि इंडियन मार्केट आने वाले दिनों में बड़ी तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। लेवल्स की चर्चा करें तो कल की छुट्टी के बाद अब शुक्रवार को ही मार्केट खुलता हुआ नज़र आएगा, और जिस प्रकार से अभी बाज़ार 26,150 के लगभग चलता हुआ नज़र आ रहा है, 26,200 220 पार होते ही बाज़ार में ऑल टाइम हाई के टारगेट दिखते हुए नज़र आ सकते हैं। वहीं जो सपोर्ट जोन है वो करीब 26,050 25,950 का रहता हुआ नज़र आएगा। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आज तो ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। 115 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी की तरफ से दिखाई दी, और यदि वहाँ से गिरावट होती है तो बाजार 59,000 और 58,800 तक आता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ 59,500 और 59,800 तक के लेवल्स फिर से छूता हुआ नज़र आ सकता है। तो देखना ये होगा कि किस प्रकार की तेज़ी इंडियन मार्केट की तरफ से आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से एफआईआई ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, एफआईआई की तरफ से थोड़ी बहुत सेलिंग का मूड माहौल फिर से दिखाई दिया है, लेकिन यदि एफआईआई की तेज़ी होती है, एफआईआई की तरफ से बाइंग स्टार्ट होती है, तो वो बाइंग एक ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले कई दिनों से इंडियन मार्केट की तरफ से ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है एफआईआई की तरफ से। और यदि एफआईआई बाइंग करते हैं और बड़ी बाइंग करते हैं तो फिर इंडियन मार्केट की तरफ से एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो देखना ये होगा कि एफआईआई इंडियन मार्केट में अपना मूड माहौल किस प्रकार से रखते हैं, और यदि इंडियन मार्केट में तेज़ी होती है तो वो तेज़ी एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दे सकती है, लेकिन यदि गिरावट आना स्टार्ट हुई इंडियन मार्केट में तो फिर दिखाई देगा कि जो गिरावट है वो भी बड़ी आ सकती है। देखिए एक चीज़ तो साफ़ है कि इंडियन मार्केट की तरफ से अभी भी लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है कि तेज़ी होगी। इसके पीछे का कारण एक ये भी है कि इंडियन मार्केट जहाँ पे ऑल टाइम हाई के लगभग खड़ा है, वहीं पे आप देखोगे तो लोगों के पोर्टफोलियो 15 से 20% डाउन होते हुए आपको नज़र आएंगे, और यदि ऐसे जो है पोर्टफोलियो डाउन है तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं असर है कि कहीं ना कहीं बाज़ार में फिर से गिरावट होती हुई नज़र नहीं आ जाए, और इसी के कारण लोगों में डर भी है। लेकिन एक सीधी बात ये भी है कि बाज़ार ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, और यदि बाज़ार में तेज़ी होती है तो वहाँ पे ऊपर ले जाकर ऑपरेटर जो है निवेशकों को ट्रैप कर सकते हैं। निवेशकों को ट्रैप वहीं पे किया जाएगा जहाँ पे सभी लोगों की पोजीशंस बाइंग साइड की तरफ होगी और एकदम से गिरावट इंडियन मार्केट में दिखाई दे जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।